अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जो कौन सही है या कौन गलत है सभी को देख लीजिए, और जो सही है उसको सत लिखिए और जो असत है उसको असत लिखिए। यहाँ पे कह रहा है 0 बटे, देखिए यहाँ पे 0 भागा लगाना है -5 से। 0 में किसी भी नंबर से भागा लगाइए, 0 में किसी नंबर से भागा लगाएंगे तो 0 ही होगा, चाहे यहाँ पे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सभी चलेगा। तो ठीक है, तो ये सत्य हो गया क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि -9 में 0 से भागा लगाएंगे तो कंप्लीट बात है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो 0 कभी नहीं होगा किसी भी नंबर से। जब इसमें भागा लगाएंगे तो 0 कभी आने वाला नहीं है, तो ये जो है असत हो जाएगा। ठीक है, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, असत, असत्य। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में देखिए कह रहा 16 में भागा लगाइए -4 से, तो 16 में लगाएंगे -4 से, इस 4 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ये प्लस है, यहाँ पे देखेंगे प्लस है, यहाँ पे नहीं कुछ तो माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस भागा में जानते हैं जो प्लस है भागा है माइनस है तो माइनस लगेगा, ये जानना है। तो ये हो जाएगा -4, तो ये -4 दिया हुआ है तो ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो गया, सत्य है, आंसर में लिखेंगे। और यहाँ भी आंसर, यहाँ देखिए -12 है, भागा लगाना है कितना से, 1 से, तो ये -12 ना हो जाएगा, 1 से भागा लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी नंबर से, -12 है, -12 देना पड़े, ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये जो है क्या कहेंगे, -12 होगा और कह रहा है कि +12, तो असत्य हो जाएगा ना, असत, ये असत हो जाएगा, ये असत नहीं होगा, ये असत हो जाएगा। कौन सा असत हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है कि -12 में 1 से भागा लगाइए और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये संभव नहीं है, -12 होगा। 5 नंबर में देखिए यहाँ पे करा -0 में भागा लगा दीजिए -15 से। 0 तो देखिए फिर चकमा देने वाला बात आ गया कि 0 में भागा देना है किससे, तो -15 से। अब 0 में माइनस लगा दिया कि अब बताइए क्या होगा, तो सीधा सीधी समझिए कि 0 में 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसमें प्लस लगाइए माइनस लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 में किसी भी नंबर से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटे -15 बराबर 0, जो कि ये सत्य है। क्यों सत्य है कि देखिए यहाँ पे भी 0, हल किए वो भी 0, तो सत्य हो गया। यहाँ पे कह रहा -1 में भागा लगाइए -1 से, तो 1 होगा, तो होबे करेगा ना, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर। और उसके बाद यहाँ आंसर, यहाँ आंसर, तो ये हो गया 4 नंबर का रोमन फर्स्ट, यहाँ तक ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये छठा है। ठीक है, खाली जगहों को भरे। 5 नंबर कह रहा कि 55 में किससे भागा लगाएंगे कि -11 होगा। 55 में कौन सी संख्या से भागा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए हल, और किससे लगाएंगे तो 55 है, जिसको भागा देना पड़ता है उसको क्या करते हैं, नहीं कुछ है तो x, किससे भागा लगाना है तो x से, क्यों लगाना है तो कुछ नहीं है, बराबर -11। ठीक है, -11। अब 55 बराबर हो जाएगा, 55 बराबर, ये x को उस साइड ले जाएंगे, ये भागा में x है तो इधर गुना में, तो क्या हो जाएगा -11 गुना x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये 55 तो ऐसे रहने दीजिए, ये 11 को इस साइड लाइए, इस 11 को इस साइड लाइए, तो 11 गुना में है तो इस साइड, भागा में -11 बराबर यहाँ क्या बच गया x। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 55 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्लस और भागा माइनस, ये माइनस होता है, माइनस जो होता है भागा प्लस, ये माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में 5, क्यों 5 तो है ही, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस लगेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू -5 आया आंसर।
यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर में कह रहा है किस में भागा लगेंगे -16 से, तो आप लगा दीजिए x से, x में लगाना है, भागा -16 बराबर 1। यह कह रहा है कि किस में भागा लगेंगे -16 से जो आपका आंसर 1 आ जाए। तो x जहां खाली जगह हो वहां x दे दीजिए। अब करिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखिए, आई -16 जो है ये भागा में है तो उस साइड गुना में, तो गुना 16 माइनस में। अब तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो जाएगा -16, x बराबर -16। क्यों -16, तो 1 से गुना करने पे उतना ही होगा, यहाँ पे प्लस है गुना माइनस, प्लस है गुना माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है। ये x की वैल्यू -16 आया आंसर में। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 3rd नंबर में देखते हैं क्या है। यहाँ पे कह रहा है किस में भागा लगेंगे 4 से, किस में भागा लगेंगे 4 से, तो x में लगेंगे 4 से, जिससे भागा लगाते हैं, जिससे भागा लगाते हैं उसको नीचे में रखते हैं, बराबर -8। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 भागा में उस साइड गुना में, भागा में है तो गुना में, तो -8 को लिख दीजिए, ये 4 गुना में है तो उस भागा में है तो गुना में, तो x बराबर -32। क्यों, माइनस प्लस भागा और गुना में सेम होता है, माइनस गुना प्लस ये माइनस होता है, भागों में यही होगा माइनस भागा प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, भागा और गुना सेम होगा, चिन्ह ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया, यानी यहाँ पे रखना क्या है -32 को, भागा लगाना है 4 से, कितना आएगा -8, आंसर हो गया -32। खाली जगह पे -32 डाल देना है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है किस में भागा लगाना है, तो x में लगाइए भागा, किससे लगाना है तो 19 से लगाइए भागा, और होगा कितना तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो -3 और गुना, ये 19 क्या है भागा में, 19 है भागा में, उस साइड जाएगा तो गुना में, x बराबर उसको गुना कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, भागा और गुना सेम आंसर, यानी खाली जगह पे क्या डालना है -57, तब आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ये है 5 नंबर में 4 क्वेश्चन है। देखिए रोमन का फर्स्ट यहाँ तक है, और ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड तीसरा, उसके बाद फोर्थ, ये चौथा, इसको राइट डाउन कीजिए। कह रहा है कि कहीं पे कोई जगह पे कोई शहर में किसी गांव में जो है 12 बजे, यहाँ पे देख लेते हैं कि 12 बजे तापमान जो है 0 से 10 डिग्री ऊपर था। अब ग्राफ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जब इसको कह देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तापमान को जब मापते हैं तो साधारणतः डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापते हैं, और कह रहा है कि यदि रात के समय तापमान, और यहाँ पे 0 से 10 डिग्री है ऊपर, तो यहाँ पे जब कह देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, कब, तो 12 बजे, कहाँ पे, तो दिन में जब 12 बजे दिन में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तापमान, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है का मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस है, कब, तो 12 बजे दिन में। आगे चलिए दूसरी लाइन कह रहा है यदि रात के समय तापमान 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम होता है। अब रात जैसे जैसे हो जाएगा, दिन ढलते जाएगा, तो तापमान जो है घटते जा रहा है, कई उसका रेट होगा फिक्स, तो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से घट रहा है, यानी 1 घंटा जब पूरेगा तो 2 डिग्री घटेगा, और दूसरी घंटा 4 डिग्री घट जाएगा। ठीक है, टोटल। तो कह रहा कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी कि 0 से नीचे हो जाएगा, कहीं पे 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और कह रहा है कि होगा, और आधी रात को तापमान क्या होगा, तो आधी रात को समझ लीजिए कि 12 बज जाएगा, तभी तो आधी रात हो जाएगा। ठीक, तो 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, और कह रहा है कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तापमान कितना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि वर्तमान तापमान क्या है, वर्तमान तापमान 12 बजे
12 बजे दिन में कितना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब कह रहा है कि कितना बजे 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से घट रहा है, और 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, 8 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे कब जाएगा, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। क्लियर। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कुल जब करेंगे तापमान घटने की दर बराबर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। ठीक है, तापमान जो घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से घट रहा है। समझ रहे हैं, इसको प्रति कहते हैं। समझिए तापमान घटने की दर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। ठीक है, ये गणित का भाषा है, यहाँ पे प्रति घंटा, इसको ऐसे कर दीजिएगा तो प्रति घंटा। चलिए, तो कह रहा है कि अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस है और -8 डिग्री, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। यहाँ पे ये नहीं कहा कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, कह रहा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे का मतलब माइनस में, 0 से या कह रहा है ना, शून्य से नीचे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नीचे कह रहा है तो -8 डिग्री कह रहा है। ठीक है, शून्य से नीचे जब 8 जाएंगे तो -8 के पास ही पहुँचेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये तो अब पता चलना चाहिए कि कितना घंटा हुआ। ये जो कह रहा है कि अब 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए कितना घंटा लगा। ठीक, तो पहले ये पता करना पड़ेगा। देख लीजिए कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसको घटा करके कहाँ ले जाना है, 8 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक है, तो इसमें x जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा माइनस में। ठीक, समझ रहे हैं। फिर से एक बार, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या जोड़ना है कि तापमान कितना हो जाए, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। मैथ की भाषा में नीचे का मतलब माइनस लगा देना है। तो उसमें कितना ऐड करें, कितना जोड़ दें कि उसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे है -8 डिग्री सेल्सियस, और 10 यहाँ पे प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -18 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये जो है प्लस वाला है उस साइड जाएगा, अपने साइड को छोड़ के दूसरे साइड जाएगा, बराबर के दूसरे साइड। तो प्लस में है तो माइनस में लगेगा, माइनस लगाए, दोनों चिन्ह समान है, दोनों माइनस में है, जुटेगा, बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, -18 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए कि ये जो है तापमान क्या कितना आ गया, -18 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी 18 पुराने के लिए कितना लेना पड़ेगा, तापमान घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस की दर से, और 18 डिग्री सेल्सियस अभी है, 18 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे समय बराबर 18 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री के स्पीड से घट रहा है, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 9 घंटा हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाइए। अब क्यों नहीं लगाए, तो यहाँ पे है, ये जो समय निकालेंगे तो समय माइनस में नहीं होता, ये अलग चीज है। ये माइनस दिखा रहा है कि आप टेम्परेचर को घटाइए, आप टेम्परेचर को घटाइए। यहाँ देखेंगे कि घटने की दर है, यहाँ पे बढ़ने की दर नहीं है, इसीलिए आपको घटाना पड़ेगा। तो जब घटाना पड़ेगा तो समय लगेगा, और समय जो होता है माइनस में नहीं होता, समय प्लस में आएगा। कुछ समय तो लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जो लगेगा, तो माइनस में थोड़े होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस को छोड़ दिए। तो 9 घंटा लगेगा। अब देखिए फिर से, अब जो 10 डिग्री 12 बजे दिन में था 10 डिग्री सेल्सियस, अब जो है रात में हो जाएगा कहीं पे 8 डिग्री सेल्सियस माइनस में, यानी 0 से नीचे मतलब माइनस में। तो कितना घंटा लगेगा, 9 घंटा लगेगा इसको आने में। कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात समझ रहे हैं, पहले बता दिए हैं कि 12 बजे। तो अब बताएंगे कि 12 बजे दिन में कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कि 12 बजे रात को। आधी रात मतलब 12 बजे, फिर 12 बजे दिन से 12 बजे, आधी रात मतलब 12 बजे रात।
तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात का समय क्या हो जाएगा, 2 नंबर में देखेंगे। 12 बजे दिन से 12 बजे रात बराबर 12 घंटा। समझ में आ रहा है? 12 बजे दिन से 12 बजे रात के समय में 12 घंटा हो जाएगा। 12 बजे दिन तापमान टेम्परेचर को जो है देखा गया, और कह रहा है कि आधी रात को मतलब 12 बजे को। फिर यहाँ पे नहीं कहिएगा 12 बजे कैसे आ गया, आधी रात मतलब 12 बजे हो जाएगा। तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात के समय 12 घंटा हो गया। अब 12 बजे 12 घंटा हुआ तो 2 घंटे यहाँ पे देखेंगे कि तापमान घट रहा है 2 डिग्री सेल्सियस की गति से। तो 12 घंटा में कितना होगा, तो यहाँ पे जो है तापमान बराबर, यहाँ तापमान कितना हो जाएगा, 12 घंटा यानी 12 और 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो 24 डिग्री सेल्सियस माइनस में। क्यों माइनस में, तो घट रहा है। क्यों घट रहा है, माइनस लगाए तो कह रहा है घटने की दर, और जैसे घटने की दर आएगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक। दूसरी बात, यदि आप यहाँ पे कह देंगे कि माइनस लगाइए, आप कह सकते हैं, तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिएगा। क्यों लगाएंगे, घटने की दर है। तो चलिए यहाँ पे तो माइनस 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब था कितना, तो 10 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्तमान 12 बजे या आधी रात कहिए, आधी रात को तापमान बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, तो माइनस 24 डिग्री सेल्सियस और प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 14 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर में कह रहा है किसी महीने 5 रुपये का हानि हो गया। अब 5 रुपया हानि हो गया, लॉस हो गया जो कहिए, और पेन बेचा 45। ध्यान देंगे यहाँ पे पेन की संख्या 45 है, तो पेन जब 45 बेचा तो 45 रुपये बचत हुआ होगा। देखिए लाभ एक पेन पे बचत जो है यानी लाभ जो है 1 रुपया है, तो 45 पेन बेचा होगा तो 45 रुपये लाभ होना चाहिए। और यहाँ पे 5 रुपये हानि हो गया, तो कुल हानि कितना हुआ, 45 रुपया तो ये गया, ऊपर से 5 रुपये कर्ज हो गया, 50 रुपये टोटल लॉस हो गया ना। यानी 45 रुपये जो कमाया था, लाभ हुआ था, वो भी चला गया, ऊपर से 5 रुपया का हानि ऊपर से आया। तो क्या करेंगे, 1 पेन पर लाभ बराबर 1 रुपया, तो 45 पेन पर लाभ बराबर 45 गुना 1 रुपया बराबर 45 रुपया। 1 पेन पर लाभ 1 रुपया होता है, अब 45 पेन बेचा तो 45 रुपया लाभ होना चाहिए, तो हानि हो गया कितना, 5 रुपये। तो कुल हानि यहाँ पे लिखेंगे, कुल हानि बराबर 5 रुपया अब प्लस 45 रुपया बराबर 50 रुपया। कुल हानि 50 रुपये हुआ। कहाँ से आया, तो 45 रुपया जो कमाया था वो भी जग चला गया, और 5 रुपये ऊपर से कर्ज भी हो गया और लॉस हो गया, तो टोटल 50 रुपये गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कह रहा है कि कितना पेन बेचा जो ये 50 रुपये लॉस हुआ। यहाँ पे लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे 40 पैसे हानि है ना, तो इसको जो है 40/100 लिख करके रुपया लिख दीजिए, 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा ये रुपया। आई 4 से इस 2 से इस 5, तो ये हो गया 2/5 रुपया, 2/5 रुपया, 2/5 रुपया हानि होता है बराबर 1 पेंसिल पर। 2/5 रुपया, वही 40 पैसा को 2/5 रुपया में कन्वर्ट कर लिए। 2/5 रुपया हानि होता है बराबर 1 पेंसिल पर, तो 1 रुपया हानि होगा
होगा बराबर 1 पेंसिल गुना 5/2। जो ये गुना में रहता है उस साइड भागा में जाता है, यानी पलट जाता है। तो 2/5 है तो 5/2 होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 5/2 पेंसिल 1 रुपया में। अब कितना रुपये हानि हो गया टोटल? 50 रुपया। तो 50 रुपया हानि होगा बराबर 5/2 पेंसिल गुना 50। तो ये 2 से इसको काटेंगे तो 25, तो 25 को 5 से करेंगे तो 125 पेंसिल आंसर। ये 125 पेंसिल यानी 125 पेंसिल बेचा, जिसमें 50 रुपये हानि हो गया। 45 रुपये कमाया था वो भी गया, अब 5 रुपये ऊपर से कर्ज हो गया, लॉस ऊपर से और हो गया। तो 145 ये 25, 125 आंसर हो जाएगा 7 का 1। देखिए 7 नंबर में 7 का 2, इसमें करा कि किसी महीने न लाभ हुआ न हानि हुआ, यदि 70 पेन बेचे गए तो पेंसिल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल पे तो जानते हैं अपना लोग कि एक पेन बेचने पे 1 रुपया फायदा होता है, यानी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और एक पेंसिल बेचने पे उसको हानि होता है 40 पैसा, लॉस होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 70 ठो पेन बेचा तो कितना बचत हुआ होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल। एक पेन पर लाभ बराबर 1 रुपया। तो 70 पेन बेचा तो 70 पेन पर लाभ बराबर 1 रुपया गुना 70 बराबर 70 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 70 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया 70 पेन बेचने पे। अब कह रहा है कि न लाभ हो न हानि हो, तो लाभ तो 70 रुपये हो गया, अब हानि भी 70 रुपये होगा, तभी तो 0 होगा, न लाभ होगा न हानि होगा। 70 रुपये लाभ हुआ तो 70 रुपये हानि होना पड़ेगा, तभी ये न लाभ होगा न हानि होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, यहाँ पे 40 पैसा, 40 पैसा हानि होता है बराबर एक पेंसिल पर 40 पैसा हानि होता है। तो इसको तो ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्या इसको 1 पैसा हानि होता है बराबर 1 पेंसिल बटे 1 पेंसिल बटे 40। ठीक है, तो अब 1 पैसा है, समझ रहे हैं, 1 पैसा है। पैसा को जब रुपया बनाइएगा तो 100 से भागा देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा दे दीजिए। तो 1/100 रुपया हानि होता है बराबर क्या 1/40 पेंसिल पर। तो 1/40 रुपया। तो अब क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया? 1/40 रुपया। तो 1 रुपया हानि होता है 1/40 गुना 100। ये 100 भागा में है तो 100 गुना में आएगा, 100 पेंसिल पर। तो 1 रुपया हानि करना कितना है? तो 70 रुपया, तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। 70 रुपया हानि होता है बराबर, देखिए ई जीरो कटेगा तो बच गया क्या, ऊपर में 10 बच गया। तो 10/4 गुना 70। अब 70 को ई 2 से काटेंगे तो 35, यहाँ बचा 2, इस 2 से इसको काटेंगे 5। तो 35 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 175।
यानी 175 पेंसिल आपको बेचना पड़ेगा, तभी जो है न लाभ होगा न हानि होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर में देखिए, कह रहा है कि किसी कक्षा टेस्ट में, कोई कहीं पे परीक्षा हुआ, कोई कक्षा टेस्ट में जो है ये उस सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है। सही के लिए 3 अंक प्लस 3 अंक और गलत के लिए -2 अंक। तो -2 अंक का मतलब ये हो गया कि 2 अंक काट लिया जाएगा एक गलत पे। तो कह रहा है कि राधिका को कुल प्राप्त अंक 20 है, यानी 20 अंक राधिका को मिला और सही उत्तर की संख्या 12 है, यानी उस जो आंसर दिया, उत्तर दिया, उसमें 12 सही हो गया। तो कह रहा है गलत कितना हुआ। तो एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर 3। एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है? 3। कितना सही हो गया देखिए यहाँ पे 12। तो 12 सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 3 बराबर 36। 36 अंक मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 36 मिला। तो कटा कुल काटा गया अंक बराबर 36 माइनस 20। तो कुल काटा गया अंक कितना हो गया? 16 हो गया। मिलना चाहिए 36 और मिला चाहिए 36 और मिला कितना? 20। ठीक है, तो दोनों को घटा देंगे तो 16 अंक को काट लिया गया, माइनस कर दिया गया 16 अंक को। ठीक है, तो कह रहा है गलत उत्तर कितना हो गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 अंक कटता है बराबर एक गलत उत्तर पर। 2 अंक कटता है एक गलत उत्तर पर, तो 1 अंक कटेगा बराबर 1/2 गलत उत्तर पर। 2 गुना में है, भागा में। अब 1 अंक कितना अंक कटा? तो 16। 16 अंक कटेगा 1/2 गुना 16 बराबर 8। ये 8 हो गया। 8 गलत उत्तर आंसर। गलत उत्तर कितना हो गया? 8। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि मोहिनी को -5 अंक मिला और सही उत्तर 7 है, तो गलत उत्तर कितना हुआ? तो लिखेंगे हल। एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर 3। एक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है? 3। कितना सही हुआ? 7। तो 7 सही उत्तर पर प्राप्त अंक 7 गुना 3 बराबर 21 अंक। 21 अंक मिलना चाहिए, मिला कितना? -5। ठीक है, तो कुल काटा गया अंक, ये तो कटिए गया, तो -21 और -5 दोनों जुटेगा तो -26। काटा गया अंक कितना है? 26। माइनस का मतलब ये हो गया कि काटा गया, और ये 26 अंक को काटा गया। ऐसा नहीं समझना, माइनस का मतलब हो गया कि काटा गया अंक है। काटा गया अंक बराबर 26। काटा गया अंक कितना हो गया? 26। 2 अंक
कटता है बराबर एक गलत उत्तर पर। 2 अंक कटता है एक गलत उत्तर पे, एक अंक कटेगा बराबर 1/2 गलत उत्तर पर। 2 गुना में है भागा में। चलिए एक अंक कितना अंक कटा 26। 26 अंक कटेगा बराबर 1/2 गुना 26 बराबर 13। यानी कि हो गया क्या 13 गलत उत्तर आंसर देंगे तो 13 गलत उत्तर होगा, आंसर में 13 होगा। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे फर्स्ट, ये सेकंड।